हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। और ये व्लॉग है संडे का। उस दिन अमावस थी तो हमारे यहाँ पे जो है खीर बनाई जाती है और सब्जी रोटी जो भी बनाते हैं, मतलब देवी देवताओं के लिए पूजा की निकलती है। तो वही तैयारी कर रही हूँ मैं। तो खीर मैंने आलू उबाल दिए थे, तो आधे आलू जो है उसकी मैं सब्जी बनाऊँगी और आधों की बनाऊँगी पराठे। तो उसके लिए मैंने आलू पहले छील लिए थे और इससे पहले मैंने जो है कुकर में थोड़े से चावल उन्हें अच्छे से धो के और उसे मतलब कुकर में चढ़ा दिया था उबलने के लिए। इससे क्या है ना, खीर जो है जल्दी बन जाती है। अगर आपके पास टाइम है तो आप भगोने में भी बना सकते हैं, जो पतीला होता है। लेकिन मुझे थोड़ी जल्दी थी तो मैंने इसलिए पहले चावल को कुकर में जो है सीटी लगा ली थी 2। और दूसरे बर्नर पे मैंने दूसरा पतीला चढ़ा दिया था। इससे क्या है ना, जो दूध है वो उबल जाएगा। और तो चावल जब गल जाएंगे तो इसी कुकर में से निकाल कर और मैश करके जो है चावल को वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इससे क्या है ना, खीर काफ़ी अच्छी बन जाती है। तो वही कर रही हूँ। ये देखिए, सीटी लगाई थी मैंने। तो दूसरे पतीले में जो है वो दूध गर्म हो गया था। अब जो है थोड़ा सा मैं ये चावल को मैश करके इसमें अच्छे से कुकर वाले और इसमें मैं डाल दूँगी दूध में। इससे ना जो है चावल तो ऑलरेडी गल चुके हैं, लेकिन इससे मैश करने से ना थिकनेस अच्छी हो जाती है खीर की और मतलब गाढ़ी गाढ़ी अच्छी लगती है बहुत। और दूसरे ही बर्नर पे मैंने तेल भी चढ़ा दिया है। दूसरा पतीला रख दिया है मैंने उस पर। इतने वो तेल गरम होगा क्योंकि मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है छोंकने के लिए सब्ज़ी। तो इतने वो अच्छे से गरम हो जाएगा तो मैं ये जो है चावल अच्छे से इसमें मैश कर दूंगी कुकर के अंदर ही और पतीले में डालती रहूँगी। इससे क्या है ना, अच्छे से मैश होते रहेंगे और खीर को चलाते रहेंगे और फिर गाढ़ा हो जाएगा तो इसमें मतलब अच्छे से चीनी डाल देंगे। लेकिन इससे पहले मैं इसमें जो है ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दूंगी। ये देखिए, मैंने चावल इसमें डाल दिए हैं। इसे लेकिन कंटिन्यू मुझे चलाना पड़ेगा ताकि नीचे ना लग जाए। और फिर इसमें मैंने ऐड कर दिए थे ड्राई फ्रूट्स। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट्स हों वो ऐड कर सकते हैं, ऐसे इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। जो आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं, जो नहीं है वो स्किप कर सकते हैं। और फिर मैंने जो है यहाँ पे दूसरे बर्नर पे जो तेल ज़्यादा गर्म हो गया था तो मैंने गैस ऑफ़ कर दी थी। और फिर मैं टमाटर यहाँ पे चॉप कर रही हूँ इसमें ऐड करने के लिए, क्योंकि मैं बनाऊँगी आलू टमाटर की सब्ज़ी। और फिर तो यहाँ पे मैं 2 हरी मिर्च भी डाल दूँगी। तो यहाँ पे मेरे टमाटर भी ऑलमोस्ट कट चुके हैं और गैस मैंने ऑफ़ कर दी थी। तो उसे मैंने पहले ऑन कर लिया था गैस को, क्योंकि तेल ठंडा ना हो जाए, जिसकी वजह से। तो अब मैंने मसालदानी उतार ली है ऊपर से और फिर मैं डाल दूँगी इसमें ज़ीरा डाल दूँगी। ये देखिए, तेल गरम हो गया था अच्छे से और तेल मतलब हल्का सा ठंडा हो गया था तो मैंने गैस दोबारा चला दी है। और फिर अब देखिए, मैंने ज़ीरा यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो मुझे लग रहा था थोड़ा सा मतलब तेल तो अच्छे से पक चुका है वैसे ये, लेकिन वो क्या है ना, मैं खीर मतलब बना रही थी दूसरे उस पर तो थोड़ा ठंडा हो गया, इसलिए पहले मैंने अब यहाँ पे गैस करके अच्छे से पहले जीरा भून लिया था। फिर टमाटर वगैरह डाल के मसाले डाल के मैंने यहाँ पे सब्ज़ी जो है छोंक दी थी। और यहाँ पे जो है बन रहे हैं आलू के पराठे। तो पूजा के लिए खाना मैंने निकाल दिया था पहले। और आप देख सकते हैं ये खीर कितनी मतलब टेस्टी लग रही है देखने में ही, और मतलब खाने में तो थी ही। और फिर मैं यहाँ पे बना रही हूँ सबके लिए नाश्ता। तो सब वहाँ मतलब बाहर की तरफ बैठक में कर रहे हैं नाश्ता। और फिर यहाँ पे सब ने जो है एक एक करके कर रहे थे। कुछ ने पराठे खाए हैं, पापा हमारे जो है वो पराठे नहीं खाते हैं आलू के, तो उनके लिए रोटियां सेक दी थी। और यहाँ पे मैं नेक्स्ट डे आपसे मिल रही हूँ। मेरी गर्दन में हो रहा था बहुत ज़्यादा दर्द और ये देखिए स्वेलिंग भी कितनी आ रही है मेरे यहाँ। सर्वाइकल है वैसे मुझे, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे जो है गर्दन में बहुत दर्द हो रहा था। तो मैं यहाँ आई हूँ थेरेपी कराने के लिए। तो यहाँ वैसे अलाउड नहीं था फ़ोन मतलब जो है चलाने के लिए, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा सा शूट किया है, क्योंकि मुझे अच्छा भी नहीं लगा अगर उन्होंने मना किया है तो।
तो फिर इस वजह से मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया है। तो ये मेरी थेरेपी हो रही थी और फिर मैं वहाँ से आई और फिर बच्चों का हो गया था टाइम, तो पापा लेने गए हैं उन्हें और मैं फिर इसलिए इतने बच्चे आ भी गए थे वैसे। और मतलब मैं सिर्फ यहाँ पे 2 या 3 ही रोटी सेक पाई थी, तो बच्चे आ चुके थे यहाँ और फिर मैं यहाँ पे बच्चों को दे रही हूँ खाना। यहाँ पे वासु आया है खाना लेने के लिए, तो वही मैं उसी से बात कर रही हूँ यहाँ पे खड़ी होके जो है बनाती हुई खाना। और फिर वही आया था पहले खाना लेने के लिए, तो उसे दे दूँगी मैं पहले खाना, क्योंकि ये स्कूल से आता है ना तो उसको बहुत तेज़ भूख लगी हुई होती है, तो इस वजह से सबसे पहले मैं इसी को ही दे देती हूँ। और फिर वो ऊपर से आएंगी अभी युक्की और चीनू, तो वो भी खाएंगी। तो ये पहले लेके जा रहा है तो इसे ही मैं दे दूँगी पहले खाना और फिर पापा को दूँगी और फिर मम्मी के लिए। तो ऐसे ही एक एक करके मतलब खाना मैं देती रहती हूँ सबको। और सब्ज़ी में यहाँ बनाए थे आलू गोभी की सब्ज़ी, वो मटर डाल के, तो बच्चों को पसंद आ रही थी, तो फिर मैंने और कुछ नहीं बनाया, सीधी रोटियां ही सेक दी थी। कभी कभी ऐसा होता है कि सब्ज़ी अगर कम पड़ रही है तो मैं और कुछ बना लेती हूँ, लेकिन अगर सब्ज़ी सुबह की ही चल जाएगी तो मैं वो रोटियां भी सेक लेती हूँ यहाँ पे। तो सब्ज़ी थी इस वजह से मैं जो है रोटियां बना रही हूँ। और फिर यहाँ पे जो है वो लेके जा चुका है वासु, और अब मैं मतलब सबके लिए यहाँ पे पहले ही बना के रख दूँगी और फिर रोटियाँ जो है खाना सर्व करके रख दूँगी, दे दूँगी सबको। तो यहाँ पे जो है दोपहर का काम मेरा यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, जैसे जैसे सब खाते रहेंगे खाना। और थेरेपी करा के आई थी जैसे, तो मुझे थोड़ा बहुत तो मतलब ये है कि पहले पहले करवाने जाते हैं तो मतलब आराम की जगह थोड़ा सा और पेन होने लगता है, तो वही मुझे हो रहा था क्योंकि थेरेपी करा के ही आई थी उस टाइम पे मैं, और गर्मी लग रही थी तो शॉल मैंने ऐसे ही कंधे पे डाल रखा है यहाँ पे। और फिर मैं यहाँ पे शाम के टाइम आपको दिखा रही हूँ, यहाँ था आज बड़े भाई साहब का बर्थडे, तो केक वगैरह तो वो काटते नहीं हैं, तो दीदी ने हलवा बना दिया था, उसी के ऊपर मतलब जैम्स लगा दिए थे उन्होंने और यही काट लिया था ताकि ये सब खा लें, क्योंकि केक तो कोई खाता ही नहीं है, जिनका बर्थडे है वो खुद नहीं खाते। और फिर रात के समय में मैं बच्चों को यहाँ दे दूँगी दूध, तो दूध यहाँ पे गरम कर दिया है और बच्चों को मैं दे दूँगी। यहाँ ये शाम के टाइम जो है बच्चों को दूध नहीं दिया था तो मैं रात को दे रही हूँ अब। और अपने लिए बना लिया है यहाँ पे थोड़ा सा काढ़ा, क्योंकि मुझे गले में थोड़ा सा दर्द हो रहा था और मतलब नाक में भी हो रहा था, जैसे मतलब जुकाम के सिम्टम्स होते हैं ना उस तरीके का हो रहा था, तो इससे ज़्यादा ना बढ़ जाए इसलिए मैंने पहले ही काढ़ा बना लिया था और रात को पी के मैं सो जाऊँगी यहाँ पे। और हस्बैंड पीते हैं टोन दूध, तो अलग से दूध आता है उनका, और फिर मैं उनके लिए यहाँ गरम कर दूँगी दूध। तो बस यही है, रात का काम मेरा यहाँ फिनिश हो जाएगा और रात का यहाँ काम ख़त्म हो जाएगा। जो भी मतलब बर्तन वगैरह होंगे वो मैं यहाँ अभी मांज के और फिर मैं लेट जाऊँगी। और ये रहा दूध बच्चों का और मेरा काढ़ा, और मेरे हस्बैंड का हो रहा है यहाँ पे दूध गरम। तो नेक्स्ट डे मिल रही हूँ यहाँ पे मैं, और झाड़ू वगैरह सब जगह लग चुकी है। यहाँ मैं लगा रही हूँ पोछा, और ये दिन है वेडनेसडे का, तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग में लगा रही हूँ पोछा, क्योंकि झाड़ू लगा चुकी थी मैं। और पोछा लगाने के बाद मैं नीचे ऊपर मेरा यहाँ पे पोछा लग चुका है, पहले मैंने आज ऊपर लगाया है ऊपर वाले फ्लोर पे, अब मैं जा रही हूँ नीचे लगाती हुई, क्योंकि इससे क्या है ना मुझे आसानी पड़ जाती है, यहाँ से जीने से स्टार्ट कर देती हूँ और फिर मैं नीचे ही चले जाती हूँ लगाते हुए पोछा। तो बस वही है, मैं अब धीरे धीरे यहाँ पे जो है लगा रही हूँ। बच्चे जा चुके हैं स्कूल में, तो जब बच्चे स्कूल चले गए थे तो मैंने तब यहाँ पे लगाया पोछा। ऐसे क्या है ना बच्चों को मतलब देर भी नहीं होती है, टाइम से मतलब वो चले भी जाते हैं, और जो नीचे थोड़ी बहुत गंदगी होती है बाद में वो मैं पोछे के साथ ही साफ़ कर देती हूँ यहाँ पे। तो जीने में यहाँ लग जाएगा पोछा और फिर मैं चली जाऊँगी जीने से ही लगाती हुई नीचे। अब मैं नीचे आ चुकी हूँ, यहाँ पे बैठक में लगा रही हूँ मैं पहले, और जो बाहर से थोड़ी बहुत मतलब विंडो पे डस्ट वगैरह आती है तो वही मैं यहाँ पे पहले पोछे से साफ़ कर देती हूँ और फिर मैं लगाना चालू कर देती हूँ पोछा नीचे फ्लोर पे। तो अब जो है नीचे मैं सामान हटा हटा के पोछा लगा देती हूँ, लेकिन जब अब मेरे हाथ में दर्द ज़्यादा है तो मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ इसलिए।
तो मैंने ये देखिए सफाई सारे में कर दी है, पोछा लगा दिया है। पोछे की बाल्टी लेके जाऊंगी ऊपर। तो यहाँ बैठक भी साफ़ हो चुकी है और दूसरा रूम भी साफ़ हो चुका है, जो मतलब पास बराबर में है इसके। और यहाँ मेरी हो चुकी है नीचे की सफाई सारी। और अब जो है यहाँ पे रखी है कुर्सी पे पापा का मतलब बैग में पेन है, तो उनकी ये वाटर की बोतल है जिसे हॉट पैड भी कहते हैं, तो वही है। और ये चप्पल वगैरह जो है वो मैं साइड में कर दूंगी। तो यहाँ पे मेरे जो है सफाई मतलब ख़त्म हो चुकी थी। अब मैंने यहाँ पे कपड़े जो हैं वो धो दिए और फिर मैं यहाँ पे मतलब तैयार हो चुकी हूँ। और शाम के दोपहर की मैं यहाँ पे रोटियाँ बना रही हूँ, सेक रही हूँ मतलब। और आज मुझे लेके आना है बच्चों को स्कूल से, क्योंकि पापा नहीं है यहाँ पे, वो गए हैं बाहर कहीं किसी काम से। तो यहाँ पे पहले मैं बच्चों का खाना मतलब बना के चली जाऊंगी, क्योंकि बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना तो उन्हें बहुत तेज़ भूख लगी हुई होती है। तो इसलिए खाना रेडी मिलेगा तो अच्छा रहेगा बच्चों के लिए भी। बस उन्हें मैं फिर सर्व करके दे दूंगी बच्चों को। और मम्मी पापा के लिए भी मैं मतलब अभी सेक जाऊंगी रोटियां, क्योंकि वो भी तभी खा लेंगे सबके साथ। और फिर मैं जा रही हूँ। तो मैं देखने गई थी टाइम यहाँ पे कि बच्चों के लिए कितना टाइम बचा हुआ है। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।